जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ। तो 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ देखेंगे तो उसमें एक थ्योरम है 8.5। आइए इसकी प्रूविंग देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और ड्राइव भी करते हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन पे चला जाए। और कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो पहले समांतर चतुर्भुज होता है, यह हमें प्रूव करना है। तो कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज में, तो एक पहले चतुर्भुज ही बना लिया जाए। चलिए, एक चतुर्भुज हमने यहाँ क्रिएट कर लिया, बना लिया। ठीक है, थोड़ा और तिरछा कर दें। ए बी सी डी। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या दिया है हमारा। दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसमें कह रहा है कि सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म में बराबर है। यानी कोण ए इक्वल टू कोण सी, कोण बी इक्वल टू कोण डी। प्रत्येक युग्म में यह दो ही युग्म होता है, एक ए सी और एक बी डी। तो प्रत्येक युग्म मतलब दोनों युग्म में लिख लेते हैं, कोण ए इक्वल टू कोण सी और दूसरा युग्म है कोण बी इक्वल टू कोण डी। तो सिद्ध करना है कि वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। प्रमाण की तरफ बढ़ा जाए, प्रमाण की तरफ। ठीक है, और हम लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या लिखते हैं। देखिए, बेसिक चीज है, उसी को लेके हम प्रूफ कर देंगे। बहुत ही बेसिक फंडा है। क्या है? देखिए, हम लिखेंगे, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं भाइयों? हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो लिख लेते हैं भैया, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री। इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोण ए और कोण बी, और कोण सी के जगह क्या लिख सकते हैं हम? कोण ए लिख सकते हैं, कोण डी की जगह कोण बी लिख सकते हैं। 360 डिग्री यहाँ लिख लेते हैं खूब बढ़िया से कि कोण ए इक्वल टू कोण सी और कोण बी इक्वल टू कोण डी। कहाँ से भैया? तो लिख लीजिएगा, दिया है, कोई दिक्कत? वही चीज हमने रख दिया, कोण सी के जगह पे कोण ए रख दिया, कोण डी के जगह पर कोण बी रख दिया, क्योंकि ये दिया है हमारा। अब दो कोण ए हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और दो कोण बी हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। सिंपल सा है। अब इसको क्या करेंगे आप? 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 360 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी 360 डिग्री बटा, इधर गुना में 2 है तो भाग में आ जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। कट करेंगे तो, यानी इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, चाहे थोड़ा और इसको मत लिखिए, यहाँ लिख लीजिए कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, इसको हमने दोनों को, कोण ए प्लस कोण बी को इक्वल टू 180 डिग्री को एक मान लिया, आपने देखा। अब देखिए, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? देखिए, हम उसको लिख रहे हैं लैंग्वेज में कि ए बी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है जो दो रेखाओं BC तथा AD को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हमने, आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूं, एक थ्योरम पढ़ा था 6.5 जो कहता है कि कोई तिर्यक रेखा किन्हीं दो रेखाओं को
इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए। देखिए ए बी एक तिर्यक रेखा है कि नहीं, दो रेखाओं बीसी और एडी को इस प्रकार काट रहा है कि एक ही ओर के अंतःकोण ए बी संपूरक है, यानी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। संपूरक होता है या दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए तो हम कह सकते हैं कि चूंकि इसलिए प्रमेय 6.5 से, ठीक है 6.5 से क्या है, 6.5 से क्या हो जाएगा हमारा बीसी समानांतर क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा के मैं ऊपर बता देता हूं। ये दोस्तों नोट तो आपने कर लिया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसके और लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से कोण ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करेंगे, कोण ए की जगह पर कोण सी लिख सकते हैं 180 डिग्री। बोलेंगे कहां से, तो वो भी लिख देते हैं कि कोण ए इक्वल टू कोण सी कहाँ है भैया, तो गिवन में दिया है। चलिए दिया है लिखवाए हैं, वहां देख लीजिएगा कोण ए इक्वल टू कोण सी और कोण बी इक्वल टू कोण डी ऑलरेडी लिखवा चुके हैं क्योंकि इसमें दिया है। चलिए तो दिया है हमने लिख दिया, अब इसको सजा के लिख लीजिए। तो कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, चूंकि या और कर लीजिए इसलिए। अब देखिए हम यहाँ क्या देखते हैं कि BC एक तिर्यक रेखा है जो दो रेखाओं AB तथा CD को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करता है या करती है, करती है तो लिख दीजिए, करती है लिखना है तो यहाँ नीचे भी करती है कर दीजिएगा। चलिए सो सिंपल, प्रतिच्छेद करती है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ हम क्या लिखा कि BC एक तिर्यक रेखा है जो AB और CD को B तथा C पे प्रतिच्छेद करती है। पूरा लिखना चाहे तो लिख दीजिए, नहीं तो लैंग्वेज कम ही लिखिए, समझ में तो आ ही जा रहा है। चलिए तो हम कह सकते हैं चूंकि इसलिए फिर वही प्रमेय 6.5 से फिर रिपीट कर देता हूं कि अब थोड़ा इंग्लिश में उसको रिपीट कर देता हूं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का अधिक से इस्तेमाल कर देता हूं कि इंग्लिश वाले को समझ में आ जाए। हिंदी वालों के लिए बोल चुका हूं, देखिए फिर से फ्रेश दिमाग से सुनिएगा इंग्लिश वाले भी ध्यान से, कि एक ट्रांसवर्सल लाइन की नहीं दो लाइनों को इस प्रकार इंटरसेक्ट करे कि वन साइड के इंटीरियर एंगल का, यानी एक ही ओर के अंतःकोण हिंदी वालों के लिए, तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का समेशन 180 हो तो वो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। और एक बार आपको दिक्कत हो तो 6.5 पर में देख लीजिएगा, थ्योरम 6.5 से होता है। चलिए तो यहाँ हमारा समान तिर्यक रेखा BC था और समांतर रेखा AB और CD को कहाँ काट रहा है, B तथा C पे काट रहा है। और हम क्या देख रहे हैं कि एक ही ओर के अंतःकोण यानी कोण B और कोण C का योग कितना है, 180 डिग्री है। तो हम प्रमेय 6.5 से आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ हमारा BC समानांतर यहाँ हमारा AB समानांतर CD होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको इक्वेशन 4 कर देते हैं। अब लिखते हैं चूंकि समीकरण 2 तथा 4 से देखिए समांतर चतुर्भुज का डिफिनीशन क्या है कि समतल में 4 सरलरेखाओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। तो आमने सामने की भुजाएं BC और AD समांतर है और AB CD आपस में समांतर है, यानी आमने सामने की भुजा समांतर है। तो इक्वेशन 2 और 4 से हम कह सकते हैं, इसलिए
चतुर्भुज, चाहे एक लाइन में कह दीजिए जो वहां लिखे थे आप कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और यही आपको प्रूफ करना था, चतुर्भुज है। कॉमा देके खूब बढ़िया बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा, प्रूव्ड। नोट डाउन कर लीजिए, ये तो नोट कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा तो कर लीजिए। चलिए इसको तो मैं मिटा ही देता हूं। अब इसको यहां तक तो आप नोट कर लिए थे, फ्रेश आप यहां से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नोट आपने कर लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा मेहनत का फल यही है कि आप नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नहीं किए तो तुरंत अभी कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।